तो कैसे है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपने टॉपिक देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाटर सप्लाई से। तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वाटर सप्लाई से। ठीक है, पहले वाटर सप्लाई की बात करेंगे, फिर इसमें जो इंजीनियरिंग यूज होती है उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम वो कहते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रीटमेंट का प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट को। ठीक है, और इसमें हम किसको समझते हैं, इसमें समझते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट को। ठीक है, इसमें समझते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट को। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। बात आती है वाटर की। को आपको पता है कि एज ए ह्यूमन अगर हमें पता हो तो हमें तीन चीज़ों की इम्पोर्टेंट होती है। एक तो होती है एयर की, सेकंड होती है फूड की, और थर्ड पे हम वाटर की बात कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों में अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो पहले एयर हवा है, और दूसरे नंबर पे आती है पानी की बात। भोजन अगर हम इस बात कर ले तो भोजन जो है वो कॉस्ट से मिलता है। भोजन जो है वो कॉस्ट से मिलता है, लेकिन वाटर फ्रीली अवेलेबल है नेचर के द्वारा। नेचर के द्वारा अवेलेबल है। अगर नेचर के द्वारा है, देखिए एयर भी नेचर के द्वारा है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप फिल्टर की कहीं जरूरत पड़ती है, कहीं नहीं। लेकिन जो नेचर में वाटर है, क्या वो प्योर वाटर है? क्या वो प्योर वाटर है या फिर इम्प्योर वाटर है? अब दो केसेज होती है। डेली लाइफ में हमें कौन से वाटर चाहिए, डेली लाइफ में हमें कौन सा वाटर चाहिए। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि डेली लाइफ में वो लाइफ किसकी है। देखिए, लाइफ अगर बचे, जीवन एक मनुष्य का नहीं होता है, एक इंडस्ट्री की भी होती है। एक इंडस्ट्री की भी होगी लाइफ, एक सिटी की भी होगी। बात कर लेते हैं डोमेस्टिक। देखिए, ये डोमेस्टिक में हम ह्यूमन बींग आ जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री, सिटी, इंस्टीट्यूशन, इन सबको वाटर की जरूरत है। अगर हम बात कर ले कि हमें कौन सा वाटर किसके लिए चाहिए, तो अगर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो अगर हम इसमें ड्रिंकिंग की बात करें, स्पेशली ड्रिंकिंग की बात करें, तो हमें कौन सा वाटर चाहिए, इम्प्योर वाटर चाहिए या प्योर वाटर चाहिए। अब कोई सी बात है, हमें कौन सा वाटर चाहिए, हमें इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सा वाटर आ रहा है। जो वाटर आ रहा है वो फिल्टर वाटर आएगा। फिल्टर वाटर इसमें दो हो गए, या तो वो नेचुरली फिल्टर होगा या फिर वो मेड बाय एमसी मान लीजिए, या फिर वो किसी तीसरी संस्था ने उसको फिल्टर करके हमें भेजा होगा। देखिए, नेचर में इम्प्योर वाटर भी है, प्योर वाटर भी है। आप जो डायरेक्टली कलेक्ट करते हो सकता है कि वो इम्प्योर वाटर हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा हो सकता है कि डेली लाइफ में जो है हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चल रहा हो। तो सिंपल सी हम बात कर सकते हैं, हमें वो चाहिए वाटर जो कंटामिनेटेड ना हो, यानी दूषित ना हो। ठीक है, अनकंटामिनेटेड वाटर चाहिए। ठीक है, अब ये अनकंटामिनेटेड वाटर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ को सेव करना है। लाइफ को क्या करना है, सेव करना है, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो सकती है। अगर एक इंडस्ट्री में अगर आप खराब पानी भेजते हैं तो हो सकता है कि उसके द्वारा वहां पे कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए, या फिर कोई मटेरियल खराब हो जाए। ठीक है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसके चलते हमें कौन सा वाटर चाहिए, अनकंटामिनेटेड, यानी जो कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो सभी हमें पहले से पता है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग का क्या रोल है। इसमें इंजीनियरिंग का क्या रोल है, तो इंजीनियरिंग का ये रोल है कि पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में वाटर कितनी चाहिए। अगर डेली लाइफ में वाटर चाहिए तो वो किसके लिए चाहिए, डोमेस्टिक के लिए चाहिए यानी, या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। नंबर ऑफ एस्पेक्ट है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो कितनी है, हाउ मच, कितनी रिक्वायरमेंट है उसको। ठीक है,
कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट अगर है तो वो जहाँ पे उसका सोर्स है, उस सोर्स से उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसका कॉस्ट कितना लगेगा। हमें नॉमिनल कॉस्ट लगना चाहिए। अगर हमें कोई भी वाटर चाहिए तो नॉमिनल कॉस्ट, ऐसा नहीं कि कैंट का हम पानी पी रहे हैं या फिर बिसलेरी की पानी पी रहे हैं तो उसमें 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज के लिए लार्ज ह्यूज अमाउंट है ना। अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। अमाउंट ज़्यादा है यानी लगभग 250 लीटर के आसपास चाहिए आपको। तो 250 लीटर के अगर पानी की कीमत अगर 20 रुपये से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। क्या हम इतने पैसे दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या है, इंजीनियरिंग चाहिए। वो क्या करे, रिड्यूस द कॉस्ट। रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट कैसे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, फिल्ट्रेशन की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को रिड्यूस करें। तो सेम प्रोसेस वही होता है कि अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में बात करें तो हमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो हमने बताया, तो पहले हमें क्या डिपेंड करेगा, सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस पे आता है, सप्लाई पे। सपोज यहाँ पे एक मकान है, इसमें 10 लोग हैं, इस 10 लोग पे यहाँ एक कोई सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स से ट्रैवलिंग के लिए या फिर कुछ और पर्पस के लिए मान के चलिए कि 10 रुपये का किराया लगता है। तो क्या ये डेली बेसिस पे जा पाएगा, 250 लीटर ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। हाँ, या फिर इसके पास खुद का सोर्स हो। खुद का सोर्स में क्या आ जाता है आपका, ट्यूबवेल। इसके पास ट्यूबवेल हो, हैंड पंप हो तो चलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी विलेज में हैं, किसी विलेज में हैं, तब तो ये नीड फुलफिल हो रही है। तो कम मतलब मुश्किल से एस्पेक्ट है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग की जरूरत पड़े कि लगभग सभी घरों में आपको हैंडपंप मिल जाएंगे। लेकिन देश में, इंडिया के अंदर कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पे वाटर मिलना मुश्किल है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर दे दे, अरे राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा का है कुछ जगह, उसके बाद पंजाब। आपको पता है पंजाब का लगभग जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड हो चुका है। तो यहाँ इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो जब ये चीजें इंजीनियरिंग की जरूरत है तो हमें क्या करना है, पहले सप्लाई को देखना है। अगर हम वाटर सप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो वाटर सप्लाई के लिए करना पड़ेगा कि पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे पता चलेगा, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट है। सप्लाई के लिए ये चीजें हमें जाननी होगी, और ये जानने के लिए कौन सा काम आएगा, इंजीनियरिंग। ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ की सोशल एक्टिविटीज कैसी है, वहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं वहाँ पे। जो है वहाँ की जो डेली यूजेज हैं वो कैसी हैं, ठीक है, कम्युनिटी है, विलेज है, ये सब का एस्पेक्ट करना जरूरी है हमें। अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं तब जो है हमें ये चीज़ें नहीं पता चलेगी कि हमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है। हमें जो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है। तो आइए बात कर लेते हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होती क्या है। यहाँ पे आपने समझ लिया कि क्या हो, सप्लाई क्या है और इंजीनियरिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया वाटर जो क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है। वाटर क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है। सप्लाई क्या है, सोर्स से। इंजीनियरिंग क्या है, कॉस्ट को कम करना, डिमांड को फुलफिल करना, ठीक है, डिमांड को फुलफिल करेगा, प्योर वाटर देना, ठीक है, फिल्टर्ड वाटर देना, अवेलेबिलिटी यानी जो इंजीनियरिंग में क्या आएगा, जो लोगों को इजीली मिल जाए, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में क्या आएगा, लेआउट आएगा, डिजाइन आएगा, कैसे पहुंचाया जाए, कैसा उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, कैसे वहाँ का पानी मिल रहा है, कितने लेयर डिस्टेंस पे है, उसको इनटेक कैसे किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा तो स्टोर कैसे किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा तो उसको फिर सप्लाई कैसे किया जाएगा, पाइप के थ्रू किया जाएगा कि या फिर कोई और सोर्स है, या फिर अगर मान के चलिए कोई नेचुरल है, कोई डैम, सॉरी डैम, रिवर है, रिवर में कॉन्टामिनेटेड है, उसमें कौन कौन से केमिकल अवेलेबल हैं, उसमें कौन कौन सी हमें और रिक्वायरमेंट है डालने के लिए। क्योंकि आपको पता है वाटर में जो है कुछ मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर वो मिनरल्स नहीं है तो उसमें से ऐड किसको करना है, किसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये चीजें सब इंजीनियरिंग का पार्ट्स होती हैं। अब हम थोड़े देर के लिए बात कर लें कि जो प्रोसेस है वो कैसे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सपोज देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नीचे इसको देखते हैं। सपोज
यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स किसका है, वाटर का। मैं आगे चल के इसको डिफाइन करूंगा कि सोर्स में कौन कौन से सोर्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई कम्युनिटी है, अब इसमें कोई सी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, पीपुल्स का, पॉपुलेशन का भी, गांव, रिवर, विलेज जो भी है। एक चीज हम बात कर लेते हैं, सेमी अर्बन और अर्बन, ठीक है। ये सब चीजें जब भी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होगा तो इसमें फॉरकास्टिंग आएगा। फॉरकास्टिंग का मतलब अभी का सिचुएशन क्या है और पहले का सिचुएशन क्या रहेगा, इसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे। देखिए सपोज यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से सोर्स पे हम क्या चाहिए, रॉ वाटर चाहिए। इनको क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ वाटर की। रॉ वाटर वो वाटर होते हैं जो अनकंटामिनेटेड होते हैं, ठीक है, ट्रीटेड वाटर इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रीटेड वाटर बोल दीजिए इसको, ठीक है, वो पानी जो शुद्ध है। अब ये कम्युनिटी क्या करेगी, इस वाटर को यूज करेगी, ठीक है। अब यूज करेगी तो क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। अब जो ये सप्लाई जा रहा है यहाँ पे, ये होता है सप्लाई इंजीनियरिंग का पार्ट, और ये होता है ट्रीटमेंट का पार्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है। यानी यहाँ भी एक ट्रीटमेंट होगा और एक डिस्पोजल में भी ट्रीटमेंट होगा। अब क्या चाहिए, अब आपको पता है कि हमें वाटर को जो है इस सोर्स से ट्रांसमिट करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी इस साइकिल को पूरा करने के लिए ये वाली जो लाइन है जो यहाँ पे वाटर आ रही है, इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी, और जो कौन बताएगा, वो बताएगा एक इंजीनियर। यहाँ पे शुरू होती है हमारी इंजीनियरिंग। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग। देखिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने कोई सोर्स को आइडेंटिफाई किया, ये समझने की बात है, ये सोर्स हमने आइडेंटिफाई किया। अब सोर्स को क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हम पता है पाइप 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद क्या किया जाएगा, पंप, पंप के थ्रू लाएं या फिर कैनल के थ्रू लाएंगे, यही होगा ना, दो ही चीज हो सकती है। अगर कोई डैम से आ रहा है तो कैनल के थ्रू आएगा, ठीक है, कोई और सोर्स से आ रहा है तो पाइप के थ्रू आएगा, दो सोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे कनेक्टेड है, मान के चलिए सेकेंड नंबर पाइप। सेकेंड नंबर पाइप जो कहाँ जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट में। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, यहां से हमें क्या मिलेगा, रॉ वाटर, ठीक है, यानी इसको बोल दीजिए प्योर वाटर। अब यहां से क्या मिलेगा, प्योर वाटर तो हमें मिल गया, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या यहां से वाटर मिलने, अगर ये यहीं पे मिल जाएगा वाटर, तो क्या ये कम्युनिटी को मिल जा रहा है, नहीं। उसके लिए हमें कुछ और इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। क्या, ट्रांसमिशन पाइप थर्ड लगाया हमने, उससे क्या किया हमने, रिजर्वर, यानी इसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करके। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने डेली फिल्टर कर रहे हैं, डेली फिल्टर करके भेज रहे हैं, नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा दूसरा पाइप ज्वाइन करेंगे। अब दूसरा पाइप क्या करेगा, वो कहाँ ले जाएगा फिर, ट्रांसमिशन पे, यानी कम्युनिटी को देगा, ठीक है, या फिर ऐसे बोलिए कहाँ चला जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया जाएगा। अब वहां से वो जो है उसको रेगुलेट करके, एक बार चेक करिए, वीडियो रुक रहा है, कंप्लेन है, 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करा ले रहा हूँ वीडियो जो रुक रहा है या नहीं। जी यहाँ से ओके है, अपना जो है नेट कनेक्शन जो है एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, एक रेगुलेटर बैठा होगा जिसको रेगुलेट करेगा कि किस कम्युनिटी को किस टाइम कितना वाटर चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो है इंट्रोडक्शन है इसका। अब बात करते हैं कि हमने जो सोर्स कहा, इतना हमने कहा कि सोर्स होता है, सोर्स होता है, सोर्स, ये क्या सोर्स है, ठीक है, सोर्स क्या है, ठीक है। अगर हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही हम मेजर बोलते हैं लेआउट का, क्योंकि अगर हम वाटर ले भी आए, प्यूरिफाई कर भी लिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रेगुलेट कर पाएंगे कि कम्युनिटी को, मान के चलिए कि कोई मकान यहाँ है, कोई कहीं और है, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए लेआउट करना जरूरी है, यानी मकान का देखना, ज्योग्राफिकल का लोकेशन देखना, ये सब कुछ जरूरी है, ठीक है। तो सिलेक्शन कौन करेगा,
सिलेक्शन एक इंजीनियर करेगा कि इसको कैसे होगा। जब ये चीजें देख लेगा कि नहीं सब चीज प्रॉपर है, तो अब उसको होगी कि डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, किस चीज की डिमांड, वाटर की डिमांड, किसकी डिमांड, वाटर की डिमांड कितनी है। अगर इतनी अगर वो डिमांड पता कर लेता है तो फिर उसे चाहिए क्या, उसे लाएंगे कैसे, यानी लेआउट। ठीक है, अब उसे ये लेआउट तो पता है, लेकिन डिमांड को निकालने के लिए उसे तो ये पता होना चाहिए कि जो आज डिमांड है क्या आगे भी उतना ही डिमांड रहेगा, यानी जो पॉपुलेशन वहां आज रह रही है वो पॉपुलेशन वहां मिलेगी। जो इंडस्ट्री आज वहां है, अगर हम आज के लेके डिजाइन कर दें कोई भी चीज, यानी आज टुडे अगर इस बेस के डेटा पर डिजाइन कर दें, तो क्या हम एक इंजीनियर है? नहीं, डेली बेसिस पे तो हो ही रहा है, आज के आज तो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही रही है। आज की रिक्वायरमेंट तो कहीं ना कहीं से वहाँ की जनसंख्या जो है वो पूरी कर रही है, लेकिन एज ए इंजीनियर हम कैसे उसको फुलफिल करें, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों की फोरकास्टिंग की। किसकी किसकी फोरकास्टिंग होगी मैं बताऊंगा, यानी भविष्य में होने वाली चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सोर्स है तो वहाँ पे पानी अवेलेबल है कि नहीं उतने ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, अगर जो सोर्स से हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो क्या वो इंडस्ट्री यानी जो ट्रीटमेंट प्लांट है उतने साल के लिए कैपेबल है कि नहीं उतने ड्यूरेशन के लिए, क्यों जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उतने ड्यूरेशन के लिए कैपेबल होगा कि नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या वहाँ पे अगर और भी नीडी पहुँचते हैं यानी और भी जगह होती है, तो क्या उसको कनेक्शन करना आसान होगा या नहीं। तो ये सब पार्ट आता है आपका इंजीनियरिंग का। देखिए, अब मैं मोटे तौर पे आपने समझ लिया है कि एक्चुअल में वाटर सप्लाई की ज़रूरत और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अब जो सोर्स है, अब हम डायरेक्टली बात करेंगे सोर्स पे। एक न्यू टैब में बात कर लेते हैं इसके लिए। चलिए, अब बात आती है सोर्स की। आपको पता है कि इन नेचुरल दो सोर्सेस है हमारे पास, एक को बोलते हैं सरफेस सोर्सेस, दूसरे को बोलते हैं सब सरफेस। एक है हमारा सरफेस सोर्स और एक है यहाँ पे कुछ लोग ये लिख देता हूँ वाटर सोर्स। ठीक है, तो एक तो हमारा है सरफेस सोर्सेस, एक हमारा है सब सरफेस सोर्स। अब आप थोड़ा आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे यहाँ पे और अपने से सोचेंगे कि सब सरफेस का एग्जाम्पल क्या होगा और सरफेस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए, जो सरफेस का एग्जाम्पल है वो है रिवर, ठीक है, पॉन्ड्स यानी नदी, तालाब, लेक, झील, ठीक है, और रिजर्वायर। तो ये हो गए हमारे सरफेस सोर्सेस, यानी जो धरती के ऊपर अवेलेबल है, यानी ऑन द अर्थ। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम सब सरफेस की बात करें तो वो क्या होता है, वेल्स, स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन गैलरी। अब कुछ इनके भी एग्जाम्पल हैं। अगर वेल्स वेल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कई तरह के वेल होते हैं, कई तरह के वेल होते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सब सरफेस का है और कौन सा एग्जाम्पल सरफेस सोर्सेज का है, स्पेशली टारगेट बाई एसएससी। देखिए, तो पहले हम वेल क्या होगा, ट्यूबवेल। ठीक है, एक भी एक तरह का वेल है।
उसके बाद एक होता है इनफिल्ट्रेशन वेल, इनफिल्ट्रेशन वेल। उसके बाद होता है आर्टिशियन वेल, एक होता है डग वेल। आप चिंता ना करें, बिल्कुल ये जो यहाँ पे एक एक पॉइंट है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा भी। यहाँ मैं समझा देता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और इंट्रोडक्शन में अगर इसी चीज को हम रिवाइज करते रहें तो आगे का जो है टॉपिक वो छूट जाएगा। ठीक है, इस ट्यूबवेल का दो पार्ट्स होता है, आपको याद होगा या फिर आपने देखा भी होगा। इस ट्यूबवेल के दो पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है शैलो, ठीक है, और एक को बोला जाता है डीप। ठीक है, एक होता है शैलो, एक होता है डीप। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इतने सोर्सेस हैं हमारे पास। कितने सोर्सेस हैं, यानी मैंने नीचे लिखा हुआ है ये सोर्सेस हैं। अब जब ये सोर्सेस हैं तो इन सोर्स, अगर हमें सिटी का पता है, यानी हमें किसका पता है, हमें सबसे मेजर पार्ट किसका पता है, डिमांड का पता है। तो जब डिमांड का पता है, डिमांड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, डिमांड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, यही इंजीनियरिंग कहलाती है। डेली बेसिस पे इंजीनियरिंग नहीं है, डेली बेसिस पे म्युनिसिपैलिटी का काम है सप्लाई करना। ठीक है, अब ये सोर्सेस से हम क्या करेंगे, इस डिमांड को देखते हुए हमें डेली कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, इस वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर इस डेली को डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो हमें कुछ और भी एक्सपेक्ट है, जैसे फायर ब्रेकआउट हो गया, कुछ और भी होगा, तो उसके लिए रिजर्व में कितने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वाटर को निकाल के, यानी इनटेक, अब क्या करेंगे, हमारा काम क्या बचता है, इनटेक्स वर्क, यानी वाटर को अब निकालना। उसके बाद कहाँ भेजेंगे, ट्रीटमेंट के लिए, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, अब बात आती है ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें बता दूं कि ट्रीटमेंट का कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में पहला काम होता है सेडिमेंटेशन का। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है फिल्ट्रेशन का। अच्छा, मिस्टेक है स्पेलिंग में। फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका जो एक और पार्ट होता है वो होता है डिसइंफेक्शन का, इन्फेक्शन का, यानी कि इसमें कोई ऐसा जीवाणु तो नहीं है जो आगे चल के वाटर को कॉन्टामिनेट कर दे। उसके बाद है अदर्स, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होगा, इस ट्रीटमेंट के बाद जो है आप ध्यान दीजिए कि अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो अगला प्रोसेस आपको पता है, हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भेजेंगे। यहाँ पे एक और चीजें होती है, यही है, यहाँ पे जाने को एक स्टोर भी हमारे पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए कोई। ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इमरजेंसी कोई पाइप फट जाए या फिर ये सब आगे की बात है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाई ग्रेविटी की हेल्प करके। और कैसे कर सकते हैं, पंप के थ्रू। और एक होता है इन दोनों को मिक्स करके, यानी जहां तक जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम वहां से पंप करके। उसके बाद ये वाटर कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहाँ चला जाएगा, ब्रांच सर्विस, ब्रांच के बाद यूटिलाइजेशन के बाद ये कहाँ चला जाएगा, फिर वेस्ट में। अब फिर यहाँ इंजीनियरिंग आ जाएगी, अब इस वेस्ट को कैसे कलेक्ट करें। ठीक है, तो ये वेस्ट का पार्ट है, इसलिए इसको हम वाटर सप्लाई में डिस्कस नहीं करेंगे। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि किसके लिए कितनी डिमांड चाहिए हमें, किसके लिए कितनी डिमांड चाहिए। डिमांड जो है, आप ये सोच रहे होंगे कि डिमांड कुछ ऐसा एस्पेक्ट है कि हमें तो पता ही है कि डिमांड क्या होती है। तो आप जो डिमांड सोच रहे हो, ठीक है, आप जो डिमांड अपने दिलो दिमाग में बिठाए हो सकता है कि वो सही है और हो भी सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। अभी देखिए, तो देखिए, डिमांड को हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं, और रिक्वायरमेंट पास्ट, प्रेजेंट
और फ्यूचर, ये तीनों पे डिपेंड करती है। अब समझ में आया? डिमांड, ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड बोल दिया तो कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट अलग चीज है, डिमांड अलग चीज है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो है डिमांड डिवाइडेड है, यानी डिमांड जो है वो डिवाइडेड है। मैं आपको बताता हूं कैसे। डोमेस्टिक के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर के डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। लेकिन ये डिमांड डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो है, रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो है, किसमें? वॉशिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन है। देखिए, अब ये डिमांड डिमांड किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन पे, पहला फैक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर पॉपुलेशन पे। इस पॉपुलेशन पे किस पे डिपेंड करेगी? दो एस्पेक्ट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हेड कितना है, पर हेड पर डे, ये एरिया वाइज, लिविंग वाइज। ठीक है, अब वहां पे मान के चलिए 10 गार्डन है, तो फिर तो वहां पानी और चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एक्सपेक्ट हो गए। अब यहाँ पे कुछ मैं डिमांड की अगर हम बात कर रहा हूं तो मैं डिमांड को आपको बता दूं कि कौन कौन से डिमांड होते हैं। इस डिमांड को हम आगे चल के अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसका फोरकास्टिंग भी करेंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं कि डिमांड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए। ये जो डिमांड है ये हमारा के पैरामीटर, अगर ये हमारे पास ना ही रहा तो हम कुछ जो है प्लानिंग नहीं कर पाएंगे स्कीम के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। ठीक है, तो एक है हमारा डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड, ये डोमेस्टिक डिमांड किसे कहते हैं? तो इसको समझने की बात है। डोमेस्टिक डिमांड ये कहते हैं कि उतना अमाउंट वाटर हमें दे दो जिससे हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। आगे बात रिक्वायरमेंट की, उतनी चीज, उतनी वाटर तो हमें कम से कम प्रोवाइड करा दो आप, जिससे हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाए। क्या सेटिस्फाइड हो जाए? रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। अब वो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया है क्या क्या हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट क्या है इसमें। डोमेस्टिक में अगर हम बात करें, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो किसी को अगर लगता है कि ये बेकार की बातें हैं तो आप जो है या तो वीडियो को जो है आप फास्ट कर दीजिए, या फिर जो है आप इसको भगा भगा के देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेशली यूट्यूब को बोल रहा हूँ, मतलब यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ, जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तब। अभी ऑनलाइन है तो फिर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो फिर हेडफोन कान से निकाल के फिर बैठ जाइए। ठीक है, ओके। हाँ, तो फुलफिल किससे करेंगे? ड्रिंकिंग से। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले इंजीनियरिंग किया होगा, कुछ तो नए नए वालों के लिए तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। तो ड्रिंकिंग के लिए चाहिए। सेकंड क्या होगी? कुकिंग के लिए चाहिए। थर्ड क्या चाहिए हमें? थर्ड चाहिए बाथिंग के लिए, स्नान करने के लिए। फोर्थ क्या है? वो वॉशिंग के लिए भी चाहिए हमें। और इनके बाद कुछ हमारे और भी हैं, फूलों में पानी देना। ठीक है, फूलों में पानी देना, गाड़ी को धोना। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी डोमेस्टिक डिमांड है। पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो जो टोटल डिमांड हम कंसीडर करते हैं ना, टोटल डिमांड में ये जो डोमेस्टिक का जो पार्ट होता है ना, वो 50% से 60% का होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल डिमांड में डोमेस्टिक डिमांड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है वाटर की, तो 50 से 60% की। यानी सपोज एक सिटी को 10 लाख लीटर पर डे चाहिए, तो उसमें से 5 लाख लीटर लगभग जो है वो डोमेस्टिक के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर हम डिमांड को पढ़ रहे हैं तो इस डिमांड में एक और पैरामीटर आता है। अगर कोई सिटी है, क्या है? सिटी। देखिए, हम विलेज का नाम नहीं ले रहे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विलेज में क्यों हम विलेज को एज ए प्लान स्कीम में नहीं रखते हैं। ठीक है, और वो सिटी के थ्रू ही उसको प्लान किया जाता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको प्लान किया जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई सिटी है और वो मतलब
जितना पानी है उतना पानी बहा दे रहा है, फुल फ्लशिंग है उसकी, ठीक है। तो अगर उस केस में देखा जाए, ठीक है, तो उसकी जो रेंज है कितना पानी वो ले सकता है, एक रेंज डिफाइंड है। रेंज जो है वो डिपेंड करेगा कि उस सिटी कैसी है, नई सिटी है, पुरानी सिटी है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो एक जनरल आइडिया लिया गया है, वो आइडिया है। अब ये जनरल आइडिया मैंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने नहीं लिया हुआ है। ये जो रेंज है एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, आप कोड को याद रखिएगा। उस कोड का नाम है 1172। अगर आपको कोई वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग 1993 का है, यानी हम अभी भी जो स्कीम पे, जिस स्कीम पे काम कर रहे हैं, वो आपको पता है आज से 27 साल पहले की है, ठीक है। और आज जो आप चुनाव करते हैं, आज का जो अब चुनाव होता है, वो जनसंख्या का जो निर्धारण है वो 1971 के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार होता है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये यहाँ डिस्कस करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इस कोड के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 135 लीटर से लेकर 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी पर हेड पर डे, ठीक है। तो अब हम इसको कितना मान सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि अब 135 माने या फिर 225 माने। और बोलता है कि आप देख लीजिए कि सिटी कैसी है, उस हिसाब से जो है आप इसको डिसाइड कर लीजिए। तो नॉर्मली हम ये मान लेते हैं कि चलो 200 लीटर की जो है डिमांड है। तो 200 लीटर की डिमांड है, ये क्या है, ये इसको याद रखना, ये जो 200 लीटर का जो डिमांड है और जो ऊपर का जो डिमांड है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना, ठीक है। और जो ऊपर का जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मली जो एनुअल के हिसाब से हम निकालते हैं कि एक साल में हो सकता है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी एक साल के अंदर हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि किसी समय में डिमांड 135 थी, किसी समय में डिमांड 125 थी। यानी डिपेंडिंग फैक्टर, फैक्टर कौन से होंगे जो डिमांड को इंक्रीज करेंगे, सर्दी का समय है, गर्मी का समय है, ये सब। इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। हम आगे चल के बताएंगे आपको इस डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिमांड भी चल रही है, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगला जो है पॉइंट है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, वो आता है इंडस्ट्रियल डिमांड। क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल डिमांड। ये यानी इंडस्ट्री के लिए कितनी डिमांड की जरूरत है। सपोज यहाँ पे एक मेन फैक्टर है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री है तो क्या आज वहां है तो वो कल भी रहेगी, आज जो वो इंडस्ट्री यहाँ है वो क्या कल वहां रहेगी, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो 20 to 25% जो है टोटल डिमांड का जो है ये एक्सपेक्ट करती है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होता है। तो जो इंडस्ट्रियल का जो नीड्स है, इंडस्ट्रियल नीड है, इंडस्ट्रियल वाटर नीड को जो फुलफिल कर दे, जो फुलफिल कर दे उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड बोलेंगे। अब इंडस्ट्रियल डिमांड में क्या आता है आपको, अब किस टाइप की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, या फिर कोई जैसी इंडस्ट्री होगी वैसे ही उसका डिमांड होगा। तो इसको लिए हम नॉर्मली मान लेते हैं कि इसको जो डिमांड है वो 40 से 50 लीटर, ठीक है। ये पर कैपिटा में ही निकालेंगे, पर हेड में ही निकालेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि डेटा जो है आपको पता है कि डेटा का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी जो है आप किसी चीज को अच्छे से सॉल्व कर पाए। इसलिए जो है जो डेटा लिया गया है वो पर कैपिटा पर डे के हिसाब से ही लिया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसको जो है लिया गया है वो लिया गया है कहीं 40 और कहीं 450 का डिफरेंस है, तो पर कैपिटा पर डे। तो ध्यान देने वाले 40 से लेकर 450 लीटर पर कैपिटा पर डे का ये डेटा लिया गया है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कैसी है। मैं एग्जांपल के लिए कुछ इंडस्ट्री के लिए बता देता हूँ जो मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई चीज बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको जो है वो 20 लीटर के आसपास यूज कर लेती है, ठीक है। 20 लीटर 1 किलो चीज बनाने के लिए साहब, अगर 1 केजी वो चीज प्रोड्यूस करेगी तो उसके लिए उसको 20 लीटर पानी वो खर्च कर देगी। और खर्च करने का मतलब है कि फुल फ्लश है,
यानी वो पानी बेस्ट ही होगा, वो पानी बेस्ट होगा। उसके बाद कोई स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील अगर है तो वो 50 के आसपास, कोल माइनिंग है 5 के आसपास, शुगर की इंडस्ट्री है तो 10 मान लीजिए, ग्लास की इंडस्ट्री है तो 74 मान लीजिए, 74 लीटर मान लीजिए। अब वैसे ऑयल रिफाइनरी है तो 12, और कोई फाइबर की इंडस्ट्री है तो सबसे ज़्यादा पानी लेती है फाइबर वाली। फाइबर वाली है तो सॉरी, इससे ज़्यादा लेती है एल्युमिनियम वाली, मैं भूल गया, एल्युमिनियम की जो स्मेल्टिंग कराते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है 1375 के आसपास। तो इन सब का एवरेज लिया गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, वही एवरेज एनुअल, क्या बोलेंगे, एनुअल एवरेज डेली डिमांड किसकी हो गई, इंडस्ट्री की हो गई। अब तीसरे पे आइए, तीसरे नंबर का क्या डिमांड है, इंस्टीट्यूशनल। तीसरा डिमांड क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल। अब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी कुछ डिमांड होगी, अब वो डिमांड कितनी है, ठीक है। तो वो डिमांड जैसे कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई रेलवेज है, कोई एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि एयरपोर्ट में भी वाटर की जरूरत है, रेलवे में वाटर, प्लेटफॉर्म को वॉशिंग धोनी, सब कुछ मिला जुला के जो है, ठीक है। अब मान लीजिए स्कूल है तो उसमें कम लगेगा, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें ज्यादा, हॉस्पिटल में तो ज्यादा, अगर उससे ज्यादा रेलवे, उससे ज्यादा एयरपोर्ट, तो इसकी जो हम रेंज है वो रेंज कितनी है, 20 से लेके 50 लीटर तक पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इसमें इंस्टीट्यूशनल में अब क्या क्या आते हैं, अब ये भी कुछ पूछ रहे हैं सर, स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल आती है, रेलवे आ जाते हैं इसी में, जो आपके रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट आ जाएगा, ये सब इंस्टीट्यूशनल का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सब इंस्टीट्यूशनल में ही रखा गया है इसको, ठीक है, सब इंस्टीट्यूशनल। अब कुछ वाटर जो है वो पब्लिक यूज के लिए होता है। अब पब्लिक यूज क्या है, सोचने वाली बात है, कुछ अब कुछ यूज क्या है, चौथे नंबर पर आता है पब्लिक यूज। अब पब्लिक तो यूज कर रही थी डोमेस्टिक में, लेकिन दूसरी पब्लिक आ गई, ये पब्लिक बोलते हैं जनता। ये जनता कहाँ की, जो घर से बाहर है, घर से बाहर, आउट ऑफ होम, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। कुछ लोग ये लेके घर से बाहर कर दिए सर हमने, ऐसा नहीं कि हमने, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो बाहर है तो उनके लिए क्या चाहिए, देखते हैं कि आपको जो पब्लिक यूटिलिटी पर्पस है, जैसे क्या करता है, रोड को धोना, रोड की सफाई हो गई, गार्डनिंग हो गई, तो ये जो है ये डेटा 5 से 6% के आसपास रहता है, ठीक है। और माना जाता है कि 10 से लेके 20 लीटर के आसपास जो है वाटर यूज कर लेती है पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो, ये तो चार चाहिए ही चाहिए, एक पांचवा डिमांड होता है जो जरूरी ही जरूरी है, अगर वो ना किया जाए, जो ना किया जाए तो आपकी इंजीनियरिंग बेस्ट है, आपकी इंजीनियरिंग जो है वो वेस्ट है। यहाँ पे देखते हैं, उसको बोलते हैं फायर डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अगर आपने कुछ डिजाइन कर दिया फिर आपको जो है बहुत बहुत ही रिस्की हो जाएगा, रिस्की नहीं मतलब आप डैमेज ही कर दोगे पूरी सिटी को। मान के चलिए कहीं फायर ब्रेकआउट हो गया, तो अब क्या उस केस में जो है कि आपके पास हुआ, अब तो आपके पास पता है कि 200 लीटर ही चाहिए, लेकिन अब आपको पता है कि फायर के डिमांड में जो है वो लीटर से काम नहीं चलता, वो प्रति मिनट कई लीटर पानी फेंक देता है, यानी वहां पे डिस्चार्ज इन वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है वाटर, मतलब लीटर में डिमांड नहीं होती उसकी, तो डिस्चार्ज यानी जैसे जैसे मिनट चलेगा वैसे वैसे पानी वेस्ट होगा। अब जितना डायमीटर होगा पाइप के हिसाब से, वो वॉल्यूम निकालने का पार्ट है, वो भी निकाल के आगे बताएंगे आपको, ठीक है, वो भी आपको निकाल के बताएंगे। अब मान के लिए इन केस, तो ऐसा माना जाता है कि जितनी पॉपुलेशन है जनरली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरली, तो जनरली ये माना जाता है कि अगर मान के चलिए कि 40 लाख लोग हैं, 40 लाख लोग हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि 40 लाख वाटर जो है आप रिजर्व करके रखिए पर डे के लिए, ठीक है। यानी कितना रखा जाता है, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये जनरल में है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल जो आप देखिएगा, मैंने जो आपको मैनुअल बताया था, ठीक है,
जो मैनुअल बताया था उसको बोला जाता है कि फायर डिमांड को आप ऐसे कैलकुलेट करके रखिए अपने, जो आप अगर आप कोई स्कीम डिजाइन कर रहे हैं, क्या किसकी, वाटर सप्लाई की, तो आप इस पैरामीटर को जो है आप उसमें रिमार्क यानी इंपॉर्टेंट पे रखिए। और इंपॉर्टेंट पे क्या रखिए कि आप जो है फायर डिमांड यानी एफडी को जो है 100√P यानी जितना मैंने 100√P मतलब पॉपुलेशन, 100 पॉपुलेशन, इसको आप जनरली मेजर करके जो है अपने डेटा में शामिल करें। ये जो डेटा आएगा वो किलो लीटर में आएगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि रूट लगा हुआ है, किलो लीटर में आएगा जनरली, ठीक है। तो सपोज यहाँ मान के चलिए कि 1000 पॉपुलेशन है कहीं की, तो इसको 100 रूट, तो आपको पता है कितना निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा 316228 ऐसे 28 किलो लीटर। तो ये इसकी डिमांड हो गई। अब बोला गया कि ये किसके तहत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, देखिए अब एक और एस्पेक्ट है, इसको जो है एक चीज रखिए कि इसको एक और तरीके से निकाला जाता है जिसको बोला जाता है नेशनल वेस्ट ऑफ फायर अंडरटेकिंग, राइट, ठीक है। अब इसके तहत बोला जाए कि अगर आपको किसी को फायर डिमांड निकालनी है तो आप कैसे निकालिएगा, 4637√P यानी जितनी पॉपुलेशन है, उसके बाद क्या करिए उससे गुना कर दीजिए 1 माइनस 0.01 अंडर√P यानी पॉपुलेशन। तो ये जो आपको आएगा वो निकल के आएगा लीटर पर मिनट में। आपको पता है कि जब हम फायर को जब बुझाने जाते हैं तो वहां लीटर काउंट थोड़ी होता है, वहां पे तो टाइम चलता है, कितनी देर तक पानी कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। अब ये जो पी है, मैंने ऊपर एग्जांपल में जो दिया था वो क्या लिया था हमने, 100,000 लिया था, तो ये जो है पॉपुलेशन इन थाउजेंड है, ठीक है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला है, जैसे एक कुचलिंग फार्मूला है, कुचलिंग फार्मूला वो क्या कहता है, वो भी बोलता है कि जनरली 3182√P रखिए, ठीक है। और तो कोई नहीं है, हाँ ठीक, आपने सही बोला, फ्रीमैन फार्मूला है, फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला क्या बोलता है, एफडी आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, एफडी निकालने के लिए बस आप 1136 P/5 प्लस 10 को रखिए, ठीक है। एक बोस्टन का भी नाम याद रखिएगा, कब पूछता है कि बोस्टन फार्मूले से निकालें, तो बोस्टन फार्मूला क्या है, वो बोलता है 5663√P, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल भी करवाओगे, देखो न्यूमेरिकल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये जो डिसीजन है इस पर भी चर्चा हो रही है कि न्यूमेरिकल कराया जाए नहीं कराया जाए, क्योंकि जो है यूट्यूब पे इतनी वीडियो सॉरी जो क्लासेज हैं लंबी हो जाएगी और वैसे जो है इस चीज़ को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो देख रहे हैं इस पर क्या डिसीजन आती है, और जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा वैसा दिया जाएगा। अब जितना वाटर आ रहा है उसमें से कुछ वेस्ट भी तो होगा, कुछ लोग चुरा लेते हैं, कहीं लीकेज हो गया, कहीं टूट गया फूट गया, तो लॉसेज है, ठीक है, एंड थेफ्ट है। चोरी तो रेयर केस में होती है लेकिन लॉस ज़्यादा होता है, तो इसको जो है रखा जाता है 10 to जो है 15% जो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो जाता है। इसमें किसको रखा गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रखा गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ये। अब ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन में ही आप इसको लगा दिए, नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। हाँ हाँ, मैंने बताया तो था, इंडियन स्टैंडर्ड IS
117296। ठीक है, ये वो कोड है। ठीक है, बिल्कुल डिमांड की हमने बात कर ली। ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं बताया, लो बता देते हैं जी। पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, पर कैपिटा डिमांड। अब कमेंट आ रहा है कि सर तब से पर कैपिटा कर रहे हो, अभी तक मतलब आया नहीं, क्या होता है पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड देखिए, इट इज, अगर हम ऐसे इसको डेरिवेशन के तौर पे बात करें तो ऐसे बोला जाएगा कि इट इज द डिमांड एवरेज अमाउंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट बाई 1%। समझ में? इट इज द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट बाई 1% and included the domestic use, इंडस्ट्रियल यूज, कमर्शियल यूज, पब्लिक यूज और वेस्टर्न थेरेपी। यानी जो हमने, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा था इसको कि ये पर कैपिटा डिमांड ये है कि जो पीछे हमने 5 चीजें पढ़ी है, 5 चीजों को मिला के जो एक साल के अंदर, जिसका एवरेज जो है एक साल के अंदर निकल के आएगा, उसे ही हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। अब पर कैपिटा पर डिमांड कैसे निकालते हैं? सपोज मान के चलिए किसी सिटी की जो है एक साल की जो है फॉर ईयर, एक साल की जो है डेटा है, यानी क्या है हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैंने बोला रिक्वायरमेंट क्या दर्शाता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। यानी हमने किससे लिया है ये, पास्ट से। हमने पास्ट में क्या देखा कि इतनी रिक्वायरमेंट थी एक साल के लिए। ठीक है, एक साल के लिए। अब देखिए, अब इसको जो है, अब डिमांड बोला जाता है, इसीलिए हम कभी कभी इसको बोल देते हैं कि जो है इन सबको मिला के निकल के आ रहा है, तो इसीलिए मतलब पर कैपिटल डिमांड तो है ही, इसको एक दूसरे भाषा में बोलते हैं पर डे पर हेड। अब ये क्वेश्चन रख दे कि पर कैपिटल डिमांड, तो समझ में आया। अब सर ने ये बताया नहीं कि इसी को डिमांड इन लीटर पर डे पर हेड वही बोला जाता है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए, एक साल में हमें एक दिन का निकालना है, तो कितना से 365। ठीक है, अब किसने के लिए निकालना है, डिजाइन पॉपुलेशन। डिजाइन पॉपुलेशन क्या है, जो हमने फोरकास्टिंग करके निकालेंगे आगे चल के, तो ये है डिजाइन पॉपुलेशन। तो ऐसे निकलता है आपका पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड, तो पर कैपिटा डिमांड हो गया। अब देखिए, अब बात आती है कि कौन कौन से कुछ पैरामीटर हैं क्या इसके, जो इस डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कभी 135 हो रहा है, ठीक है, कभी जो है 135 हो रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस पे फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब अगर इसको मान कर चले कि डिमांड को 135 से 220 कौन लेके जाता है, तो कुछ बहादुर लोग हैं, और बहादुर लोग हैं जो कुछ काम करते हैं। काम कैसे करेंगे वो, अब वो देखेंगे कि साइज ऑफ सिटी, यानी सिटी की साइज कितनी है। ठीक है, उसके बाद कैसे देखेंगे हम, हाँ, साइज ऑफ सिटी में। अब देखिए, अगर ये मैं ऐसे चंडीगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे जो है लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लेआउट है, तो सिटी का जो लेआउट कैसा है, उसके बाद वहाँ पे लॉसेस कितनी होगी वो। ठीक है, उसके बाद ये भी जान के चलिए कि वॉशिंग में कितना लगेगा। ये सब पैरामीटर है, वो साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी होगी उतना बड़ा लेआउट होगा, तो उतना बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उतना ज्यादा लॉसेज होंगे।
ठीक है, जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज्यादा तो बड़ा लेआउट होगा उसका, यानी लेआउट ज्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो लंबा होगा। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होगा वो इफेक्ट करेगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो आपको पता है लीकेज वगैरह जो है वो लॉसेज में जाएंगे, तो लॉस ज्यादा होगा, तो इसको भी कंसिडर करना है। सेकेंड नंबर पे आएगा आपका क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन, अब क्लाइमेट कंडीशन में क्या क्या डेटा आ सकता है? जैसे सर्दियों में कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए डिमांड उतनी रहती है लेकिन रिक्वायरमेंट हम यूज करना कम कर देते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि डिमांड 220 लीटर का हम 200 माना है तो 200 रोज डेली डेली भेज, नहीं, हम पीक देखेंगे कब कितनी डिमांड हो रही है, ये मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये भी देखेंगे कि सीवेज सिस्टम कैसा है वहां का। ठीक है, टाइप ऑफ सेवरेज सिस्टम, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप दिक्कत करें। जैसे मान के चलिए आपने डिमांड को सप्लाई तो दिया, अब ये सप्लाई जब यूज होगा तो यूज होने के बाद वेस्ट होगा, तो उस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए क्या वहां पे सीवरेज सिस्टम है? नहीं, तो पता चला कि सारा का पानी जो है वो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इससे बीमारी हो सकती है लोगों को। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कर सकती। इंजीनियरिंग का चैप्टर है तो आप इस सबको इस पैरामीटर को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कि एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अब वहां पे इंडस्ट्री कितनी है? अब इंडस्ट्री है ही नहीं तो उस हिसाब से तो फिर इंडस्ट्रियल डिमांड लोगे ही नहीं, आप कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री कितनी है, आगे चल के कितनी होगी, यानी प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ये सब ध्यान में रखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जेनिटी। टाइप ऑफ जेनिटी यानी उसको बोले लिविंग स्टैंडर्ड। अब से एक सोसाइटी में रहने वाले आदमी और एक झुग्गी में रहने वाले आदमी को भी फर्क पड़ता है कि वो डिमांड, उसकी जो वाटर की जो है रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि क्या क्वालिटी ऑफ वाटर फैक्टर इफेक्टिंग में आएगा या नहीं आएगा। अब कुछ लोग ना धड़ाधड़ यहाँ पे बिना सोचे लिख रहे हैं यस यस यस। भैया, चाहे पानी की क्वालिटी कैसी भी हो, आपकी डेली की जरूरत क्या है, नीड कितनी है, 200 लीटर की। ऐसा तो नहीं है कि पानी खराब आएगा तो आप 200 लीटर आपकी डिमांड नहीं रहेगी। डिमांड आपकी उतनी है लेकिन आप क्या करेंगे, यूटिलाइज कम कर देंगे। यानी क्या करेंगे, आप इसको कंजप्शन कम कर देंगे। सोचेंगे आज पानी खराब आ रहा है, कम यूज कर लेते हैं। सपोज आज जो है कुछ और काम करना है उसको छोड़ देते हैं, कल अच्छा पानी आएगा तो हम अच्छा पानी कर देंगे। यानी क्वालिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। फैक्टर इफेक्टिंग में अगर आप क्वालिटी ऑफ वाटर लिख देते हैं एग्जामिनर काट देगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ वाटर। चलिए, क्या कॉस्ट ऑफ वाटर डिमांड को इफेक्ट करेगा या नहीं? फिर वही बात, धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, यस लो स्टार मार्क कर दिया। अब तो समझ लो, अब कॉस्ट ऑफ वाटर आ, या तो पानी फ्री दो तो डिमांड सेम, पानी कॉस्ट बढ़ा दो तो ऐसा थोड़ी है कि पानी की डिमांड कम हो जाए कि अगर आप आज खाना बना रहे हो तो कल नहीं बनाओगे, कल नहा रहे हो तो आज नहीं नहाओगे। हाँ, यही है कि कल 10 लीटर से नहा रहे थे तो आज 5 लीटर से नहाओगे। यानी क्या करोगे, आप डिमांड में ही कटौती करोगे, यानी कंजप्शन कम कर दोगे, यानी उस दिन कंजप्शन कम कर दोगे लेकिन आपकी डिमांड उतनी रहेगी। यानी हम डिमांड को लेकर चलते हैं, ना कि कंजप्शन, ना कि रिक्वायरमेंट को लेकर। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ, चलिए एक और पैरामीटर लिखते हैं यहाँ पे। अब टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग बताइए कि क्या टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिमांड को अफेक्ट करेगा या नहीं।
भाई दोस्त, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है कि पानी की सप्लाई आपको कब मिल रही है। अगर आपको फुल डे सप्लाई मिल रही है, पानी अगर फुल डे मिल रहा है, आपको सप्लाई फुल डे मिल रहा है, तो आप ये करोगे कि पानी जो है बहता रहेगा, यानी फ्लश होता रहेगा। यानी आपको पता है कि पानी दिन भर आ रहा है, जाने दो। यानी आपकी जो डिमांड है वो 200 लीटर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 500 लीटर। अरे नहीं भैया, आप 500 लीटर आपकी तो डिमांड होगी ही नहीं। आपने क्या किया, आपने कंजप्शन बढ़ा दी, यानी अननीडेड चीज़ों को आपने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, बेअर्थ में पानी बहाना कर दिया। तो अगर हम टाइमली पानी देंगे आपको, सपोज 5 बजे सुबह आ रहा है, 5 AM 5 PM में पानी आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पानी को आप स्टोर कर लोगे, ठीक है। और स्टोर करके फिर खर्च उसी हिसाब से करोगे, कंजप्शन उसी हिसाब से करोगे कि आपकी जो डेली लाइफ में जो है, डेली का जो है शेड्यूल है वो मैनेज हो जाए। तो यानी डिमांड को जो है आपने 5 से 5 के बीच जो है कंप्लीट करके रखा है। यानी इस टाइम में आप जो है कंजप्शन को कंट्रोल करोगे कि अगर हमने पानी 5 बजे से पहले खत्म कर दिया तो हमें पानी 5 बजे के बाद ही मिलेगा। तो ये कंट्रोल करता है कंजप्शन को, ना कि डिमांड को। डिमांड आपकी उतनी ही है, ठीक है। हाँ, चलिए अब यहाँ पे एक और लिखता हूँ, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए, क्या ये है डिमांड को कम? सेम केस है, डिमांड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर प्रेशर कम आ रहा होगा तो पानी का आप तक पहुंचना मुश्किल है, कम आएगा। यानी आपकी डिमांड उतनी रही, खाना बनाने के लिए 10 लीटर चाहिए, 10 लीटर ही है, लेकिन देखा आपने कि प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या करोगे, 2 लीटर से काम चला लोगे, 5 लीटर से काम चला लोगे। कंजप्शन आपको ये क्या करेगा, ये जितने पैरामीटर जो मैंने स्टार मार्क किए थे, अगर आपने लिखा हुआ है तो जो आप उसको ध्यान दीजिएगा कि ये सारे पैरामीटर डिमांड को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कंजप्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंजप्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। डिमांड कंट्रोल कैसे होगा, यूज करने वाला ही ना रहे, ठीक है। अगर यूज करने वाला ही ना रहे तब डिमांड को करता है, ठीक है। सपोज, हाँ, मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। मैंने पहले बताया था क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर क्वालिटी ऑफ वाटर खराब आ रही हो तो कंजप्शन कम हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंटिन्यूअस है तो ज़्यादा वेस्टेज होगा, अगर आपको टाइम बाई टाइम आ रहा है तो कम वेस्टेज आएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो कंजप्शन कम हो जाएगा, डिमांड उतनी रहेगी, कंजप्शन कम हो जाएगा। अब प्रेशर इन लो वेस्ट, अगर प्रेशर कम है तो वेस्ट ही कम होगा, क्योंकि अगर आपको पता है ना, फोर्स जितना रहेगा डिस्चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है। ये फिजिक्स का पार्ट है और कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अब बता, ये बोल रहे हैं कि सर प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, आइए समझते हैं। ये जो है आपका मकान का बेस है, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपालिटी जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी का जो, यानी एमसीडी इसको बोलते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट। इसका काम है कि ये जो वाटर सप्लाई करती है ये वहां से उतना प्रेशर मेंटेन करके रखेगी, ठीक है, एज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर उतना प्रेशर मेंटेन करके रखेगी, प्रेशर किस पे, गेज प्रेशर, ठीक है, उतना प्रेशर रखेगी कि वो जो है वाटर जो है वो फ्यूरल पॉइंट, फ्यूरल पॉइंट क्या होगा, यानी जितनी हाइट चाहिए, यानी जो डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उतनी हाइट पे वो पानी ऑटोमेटिक उस प्रेशर से पहुंच जाए। अब कितना प्रेशर देना है, तो जनरली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है एमसीडी को कि आप कम से कम पाइप में उतना प्रेशर दीजिए कि पानी जो है वो 10.5 मीटर टू 12 मीटर बिना किसी अनदर सोर्स के हेल्प से पानी जो है वो चला जाए। यानी सपोज ये मान के चलिए, तो इसमें इतना प्रेशर दीजिए कि पानी जो है वो ऑटोमेटिक रेज कितना हो जाए, गेज प्रेशर कितना हो जाए इसमें, 10.5 मीटर तक चला जाए पानी। अब देखिए, अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है,
तो ध्यान दीजिए। सॉरी, अब यहाँ पे कोई एमसीडी का पाइप आ रहा है, ये ठीक है, ये इसका डायमीटर है। हमने क्या किया, अपने यहाँ पे पाइप कनेक्ट किया है, और ये पाइप जो है थोड़ा नीचे रहता है आपके घर से, यानी ये हमारा घर का बेस है। तो आपको पता है कि जनरली क्या डिसाइड किया गया है कि जो है 3 फ्लोर तक। अब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट होता है फ्यूरल पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पानी कितना रेज कर जाना चाहिए, कम से कम 10.5 to 12 मीटर। अब देखिए, ये आपका घर का बेस है, अब ये आपका है जो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो है आपका फर्स्ट फ्लोर है। आपको पता है फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी मानी जाती है, मैक्सिमम 3.5 मीटर। अब चलिए थोड़ा और आप कमाने वाले आदमी हैं तो आपका ये है सेकंड फ्लोर। खिड़की बना देते हैं भैया, काहे टेंशन ले लो, ये लो खिड़की भी बना दिया। अब सेकंड फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 3.5 मीटर। अब थोड़े और भी है, आपने इसके ऊपर छत किया हुआ है, सपोज आपने क्या बोला कि अभी पिलर निकाल देते हैं, बाद में जो है इसको, ये छत हो है ना, छत जैसा दिख रहा है, हाँ छत है, तो ये आपका है, ये रूफ है। अब ये आपका रूफ है, अब रूफ के ऊपर आप क्या रखते हैं, टंकी, तो ये आपने रख दी इसकी टंकी, तो ये आपकी है टंकी। अब जो कहता है कि अब इसकी रूफ की जो हाइट कितनी हो जाएगी, मान के चलिए 3.5 मान लिया आपने, अब ये उसके ऊपर आपने रखा हुआ है, तो सपोज और 2 मीटर 1.5 मीटर उसने एक्स्ट्रा मान लिया, तो यहाँ तक तो वो बोलता है कि कम से कम इतनी हाइट दे दो कि पानी जो है ऑटोमेटिक कितना पहुंच जाए, 10.5 मीटर तक पहुंच जाए। अभी यहाँ पे टंकी की भी हाइट दे दी, तो आप कम से कम 12 मीटर तो वो कम से कम पहुंच ही जाना चाहिए बिना किसी सोर्स के। अब कुछ लोग यहाँ कमेंट करना, सर तो मेरे घर तो पानी जो है मोटर की सहायता से आता है। अरे बेवकूफ, ध्यान देने वाली बात है, सॉरी, कि ये जो पानी है यहाँ पे आके गिर गया, ये लो भर दिया हमने टंकी। अब जनरली ध्यान दो कि सरकार ये कहती है कि सेकंड फ्लोर प्लस रूफ टैंक, इतनी हाइट की तो हम देंगे। अब जनरली दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है आप कोई भी देखना, कोई ऐसा बिल्डिंग है जो 12 मीटर लंबा हो, हाइट उसकी 12 मीटर हो। यहाँ पे एक और ट्रेंड चलता है, वो बोलते हैं ठीक है हम ग्राउंड +2 बनाएंगे, और ये रहा इसका, इनमें बेसमेंट भी रखेंगे, तो ये 3 फ्लोर प्लस एक और फ्लोर उसके ऊपर रूफ होगा, तो उसके लिए भैया मोटर की तो रिक्वायरमेंट हो गई ही। और कुछ म्यूनसिपालिटी की भी गलती होती है, एमसीडी की ऐसा नहीं है, एमसीडी वाले भी जानबूझ के प्रेशर कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हर घर में मोटर लगा हुआ है तो हम अपनी पंपिंग के लिए एनर्जी वेस्ट क्यों करें, क्योंकि प्रेशर देने के लिए कोई अनदर फोर्स चाहिए, वो फोर्स क्या मिलेगा, या तो सेल्फ मिलेगा या फिर उन्हें पंप से देना पड़ेगा, तो वो क्यों दे ऐसा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रोकते हैं, इसके अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि जो है डिमांड को मंथली और एनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, पीक फैक्टर क्या होता है और पीक ईयर क्या होता है, ठीक है, और डिमांड फ्लक्चुएशन की भी बात करेंगे, उसके बाद कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, और ड्राफ्ट के बाद हम सीधे ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फॉरकास्टिंग, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, ठीक है, सिटी कैसी है, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ मेथड है, उस मेथड को देखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे, जो मैंने बताया डिमांड के बाद जो हमें डिमांड पता चल जाएगी, तो डिमांड जब पता चल जाएगा तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इस डिमांड को फुलफिल करने वाले सोर्स की, तो हम अगले वीडियो में सोर्स तक पहुंचेंगे।
तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और हो सके तो आप इसको साथ के साथ नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना पाए हैं, ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आज शाम तक जो है यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा, वहां पे आप इस वीडियो को दोबारा देख के जो है पॉज कर करके जो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, डेली यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, डेली यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, कुछ हाँ, अब यूट्यूब पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे यार मंजीत गुप्ता, तो ये मेरा चैनल है, इसी पे जो है शाम को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, अगर परमिशन होती है इंस्टीट्यूट की तब। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट परमिशन दे देता है तब, अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ते रहिए डेली 11 बजे। ओके, बाय बाय।